आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत रेंट हाउस प्लान जिसका डायग्राम आपके सामने है। इस प्लॉट के साइज की बात करें तो 18 बाई 30 का ये प्लॉट है और इसका जो स्क्वायर फीट एरिया बनता है वो 540, जिसको अगर हम गज में बात करें तो गज आपका 60 गज बनता है। और इस वीडियो में जो डिटेल होने वाली है वो है आपका 3D प्लान और 2D प्लान साइजेस के साथ होगा। 3D में भी आपको साइजेस बताएंगे और 2D में भी बताएंगे। प्लस इसकी जो कॉस्टिंग आएगी एक फ्लोर की वो भी हम आपको बताने वाले हैं। प्लस इसमें हम कॉलम के प्लेसमेंट आपको दिखाएंगे और उसके साइजेस भी आपको बताने वाले हैं। और ये डिज़ाइन जो है रेंट हाउस के हिसाब से बनाया हुआ है। आप इसको किराए के पर्पज से इस नक्शे को यूज़ कर सकते हैं। अगर सेम साइज़ का आपका प्लॉट है तो आप इस डायग्राम को फॉलो करके आप रेंट के हिसाब से घर बना सकते हैं। ये हमारा 3D इंटीरियर प्लान है जिसका साइज़ हमने बताया 18 बाई 30। 18 इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 30 है, यानी कि गहराई। तो चलिए फटाफट से हम इस 3D प्लान का ओवरव्यू ले लेते हैं कि कहाँ पे हमने क्या क्या मटेरियल लगाया है और कहाँ पे क्या क्या साइजेस हैं। और साइजेस की बात है तो मैं 3D में भी बताऊंगा और 2D में भी आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको भरोसा हो कि हमने जो है साइजेस है कस्टमाइज नहीं किए। तो सबसे पहले हम अपनी एंट्री को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 फुट की एंट्री मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी एंट्री है। उसके बाद जो है हमारा आता है यहाँ पे सीढ़ी वाला रूम, जिसमें हमने सीढ़ी को डिज़ाइन किया हुआ है। और ये एक सेपरेट सीढ़ी है जिससे यहाँ पे पर फ्लोर किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कोई भी बंदा अपने फ्लोर पे आराम से जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सीढ़ी की थोड़ी सी डिटेल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हाइट की बात करेंगे कि हम हाइट कितना रख सकते हैं। तो आप मिनिमम इसकी हाइट ग्राउंड फ्लोर की जो है 9 फुट रख सकते हैं और मैक्सिमम 10.5 फुट रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आप 10 फुट रखते हैं तो 10 फुट में आपके जो है टोटल यहाँ पे 16 स्टेप बनेंगे। और 16 स्टेप के हिसाब से जो है आपके जो राइजर बनता है वो 7.5 इंच का बनता है, 7.5 इंच का। और यहाँ पे जो सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो हमने ले रखी है 2 फुट 9 इंच चौड़ी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सीढ़ी जो है जा रही है। यहाँ पे आके आप लैंड हो जाते हैं। ये पूरा जो है एज ए पैसेज आपको मिल जाता है फर्स्ट फ्लोर पे। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रा वो चाहिए, स्टेप्स चाहिए, तो आप यहाँ पे वाइंडर डाल सकते हैं। यहाँ पे एक वाइंडर या फिर 2 वाइंडर आप ऐड कर सकते हैं ये दोनों लैंडिंग पे। अब हम रूम की बात करते हैं कि इसका जो रूम साइज क्या बनता है। यहाँ पे जो है 10 बाई 7 का आपका रूम साइज बनता है सीढ़ी का। और इस वॉल से लेके इस वॉल तक जो है ये 10 फुट है इसकी चौड़ाई और 7 फुट है इस वॉल से लेके इस वॉल तक। यहाँ पे हमने अलग टाइप का फ्लोरिंग दिया हुआ है। सीढ़ी में हमने नॉर्मल मैट फिनिश की, मान लीजिए सीमेंटेड फिनिशिंग दे रखी है। उसके बाद जो है आता है हमारा सेकेंड एंट्रेंस। ये हमारा घर का पर्सनल एंट्रेंस है। इसका जो साइज हमने रखा है 3.5 फुट चौड़ा रखा है। उसके बाद हम एंटर करते हैं अपने ड्राइंग रूम एरिया में। तो ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ड्राइंग रूम, यहाँ पे आपकी सोफ़ा सीटिंग हो गई और यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल अरेंज हो गया। और एंटर करते ही जो है सामने आपके जो है एलसीडी हमने रखा हुआ है, क्योंकि और कोई स्पेस यहाँ पे नहीं मिली हमें। इसलिए अगर आपको रखना हो तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 सीटर डाइनिंग टेबल दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 6 सीटर भी अरेंज कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो तो। तो ड्राइंग रूम का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि पूरी विड्थ हमने इसमें ली हुई है। इसकी जो चौड़ाई है हमने पूरी ली हुई है। और इसकी जो लंबाई की हम बात कर लेते हैं। लंबाई इस वॉल से लेके यहाँ तक जो है पूरा 10 फुट 9 इंच बन रहा है आपका। 10 फुट 9 इंच लंबा है, काफ़ी अच्छा साइज़ है। उसके बाद बात करते हैं हम किचन की। तो यहाँ पे किचन में जो है एल शेप का काउंटर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुकटॉप मिल जाता है और ये आपका सिंक है। आप चाहें तो दोनों को एक दूसरे की जगह रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये प्लान वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जो भी हमारे पास आते हैं, किसी को वास्तु के हिसाब से बनवाना होता है, किसी को बिना वास्तु के। तो उस हिसाब से हमारे पास जो भी प्लान्स अवेलेबल होते हैं हम उसको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे डाल देते हैं एज ए सैम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे आपने किचन का देख लिया लेआउट। अब फ्रिज की बात करें तो फ्रिज आप नॉर्मली यहाँ पे भी रख सकते हैं और दूसरी जो प्लेस है फ्रिज की वो यहाँ पे भी है, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। और आपको यहाँ पे चारों साइड से विंडो ऑप्शन मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके साइज़ की।
किचन का साइज़ जो है, इसकी चौड़ाई जो बन रही है वो 6 फुट बन रही है और इसकी जो लंबाई है इस कॉलम के वॉल से लेके इस कॉलम के एज तक आपका 7 फुट 4 इंच बन रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है। एक छोटी सी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा साइज़ है ये। अब हम बात करते हैं बेडरूम की। तो बेडरूम आप देख लीजिए, यहाँ पे एक बेड किंग साइज़ का मिल रहा है और दोनों साइड जो है आपको साइड टेबल्स मिल रही है। प्लस यहाँ पे आपको अलमारी और पीछे वाली वॉल पे जो है आप नॉर्मल अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर्स कर सकते हैं या फिर वॉलपेपर लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमने नॉर्मली जो है वुडन फ्लोरिंग दी हुई है और बेड के सामने जो है आपका एलसीडी आ जाता है। बेडरूम के साइज़ की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई 12 फुट है। 12 बाई 10 का ये बेडरूम है। आपको 2D में थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो हमारा एरिया बच रहा है बेडरूम के बाद, तो वो हमारा सारा जो है बाथरूम में इंक्लूड हो जाएगा। जैसे कि अभी 4 फुट 1.5 इंच का बन रहा है इसकी चौड़ाई और लंबाई टोटल आपका 10 फुट है। तो इस हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी एक बार इसका ओवरव्यू देख लीजिए। ओवरव्यू से मुझे याद आया कि यहाँ पे जो हमने कॉलम की प्लेसमेंट भी की हुई है। कॉलम की प्लेसमेंट आप देख लीजिए, यहाँ पे जो 4 रो बन रहे हैं, एक फ्रंट का रो, उसके बाद जो है ये सीढ़ी और किचन की रो, उसके बाद जो है बेडरूम का ये वाला रो और एक बैक साइड वॉल। तो यहाँ पे 4 रो बन रहे हैं। चारों रो में जो है 3-3 कॉलम्स हमने ऐड किए हुए हैं। तो अगर इस हिसाब से अगर हम कॉलम की प्लेसमेंट करते हैं तो नॉर्मली जो है कॉलम की प्लेसमेंट सही है, लेकिन इसके साइज़ की अगर मैं बात करूं तो साइज़ जो है 9 बाई 12 के होंगे और ये 4 फ्लोर तक ऐसे ही चलते जाएंगे अगर 4 फ्लोर आपको बनाने हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो कॉलम की जो है थोड़ी सी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। वो किस तरीके से आप कम करेंगे मैं बता देता हूँ। बीच के जो भी कॉलम्स हैं 4, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, दोनों को हटा के आप नॉर्मली जो साइड के 4 कॉलम्स हैं, राइट साइड के और लेफ्ट साइड के, तो इन दोनों को आप रख सकते हैं। तो टोटल आपके 8 कॉलम यहाँ पे बनते हैं। तो 8 के हिसाब से साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा 9 बाई 15। तो वो आपके ऊपर है कि आप नॉर्मली जो है 12 कॉलम रखना चाहते हैं या फिर 8 कॉलम। तो उस हिसाब से आप साइज जो है डिसाइड कर लीजिए। अब हम इसके बाद देखेंगे 2D प्लान, प्लस वहाँ पे हम कॉस्टिंग की बात करेंगे, प्लस और भी छोटी मोटी डिटेल्स जो है साइज, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखने वाले हैं। ये हमारा 2D प्लान है और फटाफट से हम यहाँ पे इसके साइजेस वेरीफाई करने वाले हैं कि जो हमने 3D में आपको बताया क्या वो गलत बताया या फिर सही, आपको यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंट्री हमें 4 फुट की यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारी जो फ्रंट है, प्लॉट का फ्रंट जो है 18 फुट का है। तो ये इतना आपको क्लियर हो जाता है। अब हम चलते हैं सीढ़ी वाले रूम में। तो सीढ़ी वाले रूम का जो साइज हमने बताया था, 10 फुट इसकी चौड़ाई बताई थी और 11 फुट इसकी लंबाई थी। तो इसमें हमने इस सीढ़ी की अरेंजमेंट की हुई है और इसका भी साइज हम देख लेते हैं। 9 इंच का इसका ट्रेड है और सीढ़ी की जो चौड़ाई है, चौड़ाई है 2 फुट 9 इंच हमने रखी हुई है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि आपको हाइट जो है आप रखना है ग्राउंड फ्लोर का, वो कम से कम अगर आप रखते हो तो 9 फुट और ज़्यादा से ज़्यादा आप जा सकते हो हाइट तो 10.5 जा सकती है। अगर मान लीजिए आपकी हाइट आपने 10 फुट रखी है तो 10 फुट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि आपके टोटल जो है 16 स्टेप बनेंगे और 16 स्टेप का जो उस हिसाब से राइजर बनेगा वो 7.5 बनेगा, 7.5, यानी आप मान के चलिए 7.5 इंच का आपका बनेगा। तो उस हिसाब से जो है 16 ही स्टेप यहाँ पे डलेंगे आपके, उससे ज़्यादा आपके नहीं डल सकते। तो अब वो आप डिसाइड कीजिए कि आपको 10.5 रखना है या फिर 10 रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपनी सेकेंड एंट्री का। ये हमारी सेकेंड एंट्री है, 3.5 फुट की डोर है यहाँ पे। उसके बाद अपन देखेंगे कि हमारा जो ड्राइंग और डाइनिंग एरिया है ये काफ़ी बड़ा हॉल है क्योंकि पूरा ही हमने इसका चौड़ाई यूज़ किया हुआ है। तो 16 फुट 6 इंच बन रहा है इसकी चौड़ाई और इसकी जो लंबाई है, लंबाई आपका जो बन रहा है 10 फुट 9 इंच बन रहा है। इस एरिया में आप सोफ़ा सेटिंग रख सकते हैं पूरा और यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। तो डाइनिंग टेबल में फ़िलहाल के लिए हमने चार यहाँ पे चेयर्स डाले हुए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 6 बंदों के लिए भी सीटिंग बन सकती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे किचन। तो किचन का भी साइज़ एक बार एक छोटी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा साइज़ है। किचन का 6 फुट चौड़ा है
और इसकी जो लंबाई है टोटल वो 7 फुट 4 इंच 4.5 इंच है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको चेंज दिखाया है कि जैसे 3D में मैंने दिखाया था कि यहाँ पे जो है कुकटॉप है, लेकिन 2D में आपको यहाँ पे सिंक मिल रहा है और यहाँ पे कुकटॉप मिल रहा है। तो इस तरीके से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने बेडरूम की। तो बेडरूम का साइज काफ़ी अच्छा है, जिसमें आपका किंग साइज बेड है, वो भी मैं आपको एक बार वेरीफाई कराऊंगा। और इसकी जो लंबाई है बेडरूम की वो है 10 फुट, 12 बाई 10 का बेडरूम है। अब हम देख लेते हैं बेड का साइज। बेड का साइज आपका 6 फुट का बन रहा है चौड़ा, और यहाँ पे आपको 2 फुट 1 इंच मिल रही है इस साइड, और इधर आपको मिल रही है 1 फुट 11 इंच। और अब हम देख लेते हैं कि अलमारी का क्या साइज है। यहाँ पे 2 फुट अलमारी का साइज है। अगर हम इसको थोड़ा सा 1 इंच इधर मूव कर देते हैं तो इधर इक्वल इक्वल हो जाता है कि बेड रखने के बाद और अलमारी रखने के बाद हमारे पास जो है मूवमेंट स्पेस जो है साइड साइड में 2-2 फुट मिलेगी, और सामने क्या मिलेगी वो एक बार देख लीजिए। ये हमें जो है यहाँ पे मिल रही है अप्रॉक्सीमेट 3.5 फुट क्लियर मिलेगी। ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है 1.5 इंच के आसपास, तो यहाँ पे जो है आपका पूरा क्लियर 3.5 फुट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट की जो चौड़ाई है वो 4 फुट 1.5 इंच की चौड़ाई है, और लंबाई पूरी 10 फुट है। तो जो टॉयलेट की जो प्लेसमेंट है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी ड्राइंग के हिसाब से करें, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं। तो ये हमारा जो कॉस्टिंग है, इसका एक फ्लोर का जो कॉस्ट होगा वो 8 लाख होगा। 8 लाख में आपका इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा वो भी देख लीजिए। इसमें आपका इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये दोनों चीज़ें तो इंक्लूड होंगी। उसके बाद जो है नॉर्मली जो हमारा फिनिशिंग मटेरियल होता है, फिनिशिंग मतलब घर में जो है पूरा फिनिश करके विदाउट फर्नीचर, जैसे कि कहाँ पे वॉलपेपर लगाना है, कहाँ पे कौन सी फ्लोरिंग लगानी है, कौन सा कलर यूज़ करना है वॉल पे, तो ये हो गई आपकी फिनिशिंग। और फिनिशिंग में जो है यहाँ पे लूज आइटम जैसे कि किचन है, किचन का लूज आइटम जो है नॉर्मली जो है कुकटॉप, अगर आप महंगे यूज़ करते हो तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सिंक आप अगर महंगे यूज़ करते हो तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल जो है अगर मार्केट में ब्रांडेड लेने जाते हैं कुकटॉप की कीमत होती है, मतलब ब्रांडेड अगर लेना चाहते हो तो 10-15 हज़ार से शुरू हो जाते हैं, और सिंक की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से अगर आप मिनिमम बजट में चलेंगे तो आपका 8 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों को भी हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।